प्रकृति से भरपूर पर्यटन नगरी डलहौजी की खूबसूरत वादियों में हर साल की तरह इस साल भी इन दिनों देश की विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक के बाद एक प्रकृति शिक्षा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में बारी बारी से विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के छात्र व छात्राएं भाग लेते हैं। इन्हीं में से एक डलहौजी के मटूनू क्षेत्र में अहमदाबाद के अनाला आउटडोर द्वारा भी 40 दिन का प्रकृति शिक्षा शिविर लगाया गया है। इन कैंपों में विद्यार्थी प्रकृति के पास तंबुओं में रहकर प्रकृति की जानकारी पाते हैं, जिसमें डलहौजी के पेड़ पौधों, फूलों, जड़ी बूटियों, पशु पक्षी, तितलियों, मधुमक्खियों, जीव जंतु, मछलियों, सांप, जंगली जानवरों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा विद्यार्थी रेपलिंग, जिमारिंग, बेली क्रॉसिंग और जंगलों में ट्रेकिंग जैसी साहसिक गतिविधियां भी करते हैं, जिससे विद्यार्थियों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। मैदानी इलाकों से आए छात्र जो अपने शहर में कभी 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलते, वो यहाँ दुर्गम पहाड़ी रास्तों में खूबसूरत वादियों का आनंद लेते कई किलोमीटर की ट्रेकिंग कर अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और छात्र बिना थके हंसते हंसते ट्रेकिंग करते हैं। नाम तनिष्का है और मेरा नाम अनन्या है। हम लोग गुजरात से आए हैं इधर डलहौजी नेचर कैंप में अनाला आउटडोर्स के साथ। हमें इधर बहुत मज़ा आ रहा है। इधर हमने इतनी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ की, जिप लाइन की, रैपलिंग करी, झूमरिंग करी और इधर हमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ाया भी गया था। पर ये वो बोरिंग वाली पढ़ाई नहीं थी जो स्कूल में कराई। हमको सीखने में मज़ा आया। इधर की हवा बहुत अच्छी थी, इसलिए लगा कि अब इधर आके सांस ले रहे हैं। अहमदाबाद की गर्मी से बचने आए थे, बहुत मज़ा आ रहा है। इतना प्योर हवा आके बहुत अच्छा लग रहा है। अहमदाबाद में तो बहुत पोल्यूशन, इतनी प्योर हवा में से बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले 2 साल से अनाला आउटडोर्स के साथ आ रही हूँ। ये मेरा 3rd कैंप है और हमको इधर बहुत कुछ सीखने मिलता है। हम ऐसी चीज़ें खाने लगते हैं जो हम कभी घर पे नहीं खाते हैं। आपका कहाँ से आए और कैसा लग रहा है? हाय, मेरा नाम आहाना है और मेरा नाम जूही है। यहाँ हम लोग गुजरात से आए हैं, हिमाचल प्रदेश डलहौजी में अनाला आउटडोर्स की तरफ से। यहाँ पे हमने बहुत सारा नेचर देखा जो हमें गुजरात में नॉर्मली नहीं दिखता था और बर्ड वॉचिंग भी हमने बहुत सारी की। यहाँ पे अलग अलग तरीके के एनिमल्स दिखने मिले और बहुत सारे फ्लावर्स दिखने मिले और हमने दोस्तों के साथ बहुत मज़ा किया। यहाँ पे हमने बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ की और बिना लग्जरी के कैसे रहते हैं वो सीखा। और यहाँ पे हमने ऐसे भी नहीं कि सिर्फ फिज़िकली सीखा कुछ, हमने मेंटल लेसन्स भी बहुत सारे सीखे। हाय, मेरा नाम अंशिनी है। मैं गुजरात से आई हूँ और मैं इधर अनाला आउटडोर्स के साथ डलहौजी में ट्रैकिंग कैंप के लिए आई हूँ। इधर हमें बहुत मज़ा आया। हमने रैपलिंग की, जिप लाइन की, ट्री झूमरिंग की और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ की। मैं अहमदाबाद में या फिर किसी और जगह पर जब अपने मम्मी पापा के साथ जाती हूँ तो हम लग्जरी ट्रिप में जाते हैं, होटल में जाते हैं, फ्लाइट में रुकते हैं। पर जब मैं इधर आई तो मुझे पता चला मैं कितना चल सकती हूँ, मुझे एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना कितना पसंद है और इसीलिए हमने इधर बहुत सारे बर्ड्स देखे, एनिमल्स देखे, उनके बारे में जाना। सो मुझे बहुत मज़ा आया। मेरा नाम चंद्रेश लोडिया है और मैं अहमदाबाद से आया हूँ। हमारा ऑर्गेनाइजेशन है अनाला आउटडोर्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं अनाला आउटडोर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और हम लोग अहमदाबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और गुजरात में बहुत सारे अर्बन बॉर्न एंड ब्रॉट अप स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम हर साल अलग अलग ग्रुप्स में डलहौजी लेके आते हैं। डलहौजी में ये हमारा 27वां साल है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो हमारे काम का होता है वो ये है कि जो अर्बन बॉर्न एंड ब्रॉट अप स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ नेचर के साथ रहना बहुत पसंद आता है। तो वी मेक देम स्टे इन नेचर, क्लोज टू नेचर। और जब नेचर के साथ रहते हैं तो नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे के बारे में, यहाँ के फ्लावर्स के बारे में, यहाँ के एनिमल्स के बारे में, यहाँ के रेप्टाइल्स के बारे में। तो बच्चे यहाँ 6 दिन रुकते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे पहले दिन से लेके लास्ट डे में उनमें पूरी पर्सनालिटी में एक चेंज आ जाता है। जैसे यहाँ पर ज़िंदगी में कभी वो 1 किलोमीटर नहीं चलते हैं सिटीज़ में, यहाँ आके वो 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 किलोमीटर डलहौजी का जो हाईएस्ट पॉइंट है पोहलानी माता का ट्रैक वो करके आते हैं। यहाँ से खजियार ट्रैक करके जाते हैं। तो दे लव बीइंग विथ नेचर और एक तो उनको खुद की कैपेसिटी पता चलती है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि उनको पता नहीं होता कि हमारी कैपेसिटी कितनी होती है, लेकिन जब हम उनको ये एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं।